पर आपको कैशीफाई पे क्यों नहीं फ़ोन बेचना चाहिए? क्योंकि पर आप जब भी इसे रीशेड्यूल करते हो वो कभी टाइम पे आते नहीं है। बट क्या अगर आपकी सर्विस लोकेशन पे ना हो तब आप क्या कर सकते हो? बेस्ट पता है क्या कर सकते हो? आपके नियर बाय पिन कोड पे आप बुक कर सकते हो। शेड्यूल कर दीजिए जो भी आसपास कोई एक पॉपुलर एरिया होगा जहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ के कर सकते हो, और इसमें कोई 1-2 घंटा नहीं लगता है, मात्र 5 से 20 मिनट लगेगा। तो इसमें आपको फ़ोन को अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है कि अच्छा है कि नहीं। आप कैसे भी कर लीजिए, उसमें कुछ क्रैचेस तो वो लोग दिखाई देंगे और उसके बाद आपका रेट जो है वो कम करवा ही देंगे। पर क्या आप ये जानते हो कि देने से पहले आपको क्या क्या कर लेना चाहिए? देने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेटा। तो डेटा अपने पीसी में कॉपी कर लीजिए या अपने फ़ोन में कॉपी कर लीजिए, कहीं भी अपना कॉन्टैक्ट सब हटा दीजिएगा। और एक बार फैक्ट्री सेट करने के बाद जब आप नया ओपन कर लेते हो तो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब वो आएगा तो उसके बाद वो भी फैक्ट्री सेट करेगा। आप उनको बोलना कि मेरे सामने फैक्ट्री सेट की लीजिए, और डबल फैक्ट्री सेट से आपका डेटा रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है किसी भी हाई वर्जन रिकवरी सॉफ्टवेयर से। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके फ़ोन में बैटरी का इशू है, आपको किसी तरीके का स्क्रीन के स्क्रैचेस हैं, ये सब के सारे आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इन चीज़ को छुपाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अब स्क्रैचेस हैं या आपका डिस्प्ले क्रैक है, ये सब तो नहीं हटा सकते हो, बट जैसे बैटरी का आपका ड्रेन का इशू है तो आप उनके आने से पहले चार्ज करके रखिएगा, ठीक है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आपको जब आप लॉगिन कर रहे हो, रीशेड्यूल कर रहे हो, तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम फुल कंडीशन में डाल दीजिए, वो आने के बाद खुद ही बता देगा क्या क्या इशूज़ है एंड कौन कौन सा प्रॉब्लम्स है। पहले आप क्या होता था ना, पहले बस वो देखते थे और वो खरीद लेते थे, तो पहले बहुत अच्छा रेट देखने के लिए मिलता था। बट अभी क्या हो गया ना कि अब बहुत ज़्यादा लोग कैशीफाई को यूज़ कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं। अब रेट वो बहुत ज़्यादा ही कम दे रहा है नॉर्मली मार्केट रेट से। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अगर पेमेंट की बात हम करें तो पेमेंट की बात कर ही रहे हैं तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि आप पेमेंट के लिए आप कोई भी माध्यम यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, आपकी मर्ज़ी। विद इन सेकेंड्स पेमेंट हो जाता है। जब भी वो आपसे ले लेता है, एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, आप जैसे उसे शेयर करते हो वो आपका काम बन जाता है। विद इन सेकेंड आपकी ईमेल आईडी पे गिफ्ट कार्ड्स आ जाते हैं, और जो अपनी यूपीआई या बैंक अकाउंट चूज़ किया होगा तो विद इन सेकेंड वो भी आपको पैसे आ जाते हैं। अगर नहीं है, वो बोला डिले हो रहा है, तो उसको घर से जाने मत दीजिए, लोकेशन से जाने मत दीजिए जब तक आपको पैसे नहीं मिल जाते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। वैसे तो मैंने काफ़ी ऐसे वेबसाइट्स भी बताए हैं जहाँ पे आप कैशीफाई को ना देखिए, इसके अल्टरनेटिव मैंने वेबसाइट्स बताए हुए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दे, तो एक बार वो चेकआउट कर लेना कैसे कौन कौन से वेबसाइट है जहाँ पे आपको अच्छे खासे डील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड जहाँ पे उसके भी एजेंट्स आपके घर पे विजिट करते हैं नॉर्मली, जैसे कैशीफाई का विजिट करते हैं। बट जो कैशीफाई का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो शेड्यूल ऑफ टाइम। क्या है वो? देखिए, चलिए बताता हूँ मैं आपको। अभी देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप जब भी रीशेड्यूल कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपने 10 बजे रीशेड्यूल किया कोई भी लीड पे, तो वो शाम तक आता है। अभी डिपेंड करता है आपके एरिया टू एरिया में। जैसे किसी एरिया में हाई ऑर्डर्स है तो वो धीरे धीरे डिले लगाता है, एक तो काफ़ी दूर दूर उसको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सही में कहीं जाना है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, उनसे आपको वो व्हाट्सएप पे आपको पहले कांटेक्ट करेंगे लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए। तो आप उनको प्लीज़ रिकमेंड कर दीजिए कि आप जल्द से जल्द आ जाइए। अगर आप 4-5 बजे शेड्यूल किए हो तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि वो कभी आ भी नहीं सकता उतने टाइम पे। तो बेटर है कि आप अगर जिस एरिया में रहते हो उस हिसाब से अपना शेड्यूल कीजिए। 10 बजे कर रहे हो तो 4 बजे तक पक्का आ जाएगा। अगर आपने 4 बजे शेड्यूल किया है तो वो आपको एक मैसेज आ जाएगा, अनफॉर्चुनेटली हाई ऑर्डर्स ऐसे करके, और आपको अगले दिन का डेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वो एट द लास्ट आपको सॉरी बोलेंगे, जिसमें आप कस्टमर केयर का नंबर मिल जाता है, आप कॉन्टैक्ट करके आप जल्द से जल्द उनको अपने एड्रेस पे बुलाने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। आप ऐप के माध्यम से या वेबसाइट से अपना फ़ोन ढूंढ लीजिए, उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कीजिए, कंडीशन बता दीजिए, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। उसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, एग्जैक्ट एड्रेस देने के बाद आप शेड्यूल कर दीजिएगा। पेमेंट मेथड आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट रिकमेंडेड है अमेजॉन गिफ्ट कार्ड यूज़ कर लीजिए, एक्स्ट्रा 100-200 मिल जाता है, वो बेनिफिट होता है इसका माध्यम से। अब इसमें करने के बाद वो आपके घर पे विजिट करेगा, जो भी आपने टाइम शेड्यूल किया हुआ है, एंड जैसे वो थोड़ा टाइम लगा लेता है बट विजिट कर लेता है। करने के बाद अपने फ़ोन दे दीजिए, वो अच्छे से इंस्पेक्ट करेगा। फ़ोन को फॉर्मेट मोड में रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसके लिए भी आपको दोबारा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मेट हुआ है नहीं हुआ है। तो आप एक बार फॉर्मेट करके रेडी रखिएगा। 50% के ऊपर बैटरी रखिएगा। बैटरी अगर जो ड्रेन हो रहा है, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया वो याद से फॉलो कर लेना है। आप जो भी ये चीज़ है, जो भी मैंने आपको समझाया, इसके ऊपर कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कम बात कर सकते हो। यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।